हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में देखा था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन में भी होते हैं, ब्रांचेस में भी होते हैं, रिंग्स भी बनाता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने आगे देखा था, याद हो किसी को तो, जब मैंने आपको कार्बन के दो फैक्टर्स की जिनकी वजह से उसका वर्सेटाइल नेचर है, वो उसमें मैंने जब आपको पहला फैक्टर समझाया था केटेनेशन। ठीक है, तब हमने उसकी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उसमें थोड़ा बहुत देखा था। तब मैंने आपको उसमें ब्रांचेस, चेन और रिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था। अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स होता क्या है। ठीक है, now in the earlier section we mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 कार्बन एटम्स। देखा था हमने, उसके डॉट स्ट्रक्चर भी बनाए थे। मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं और प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। हमने ये सब कुछ देखा था। ठीक है, सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम्स। इस चेन में अगर हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन लगाते जाए तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो मेनी मोर कार्बन एटम्स कैन ज्वाइन विथ देम। द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल। ठीक है, ये टेबल में देखो, पहला क्या है, मीथेन। कंपाउंड के नाम भी दिए हैं, उसके फॉर्मूला भी दिए हैं और उसके स्ट्रक्चर भी दिए हैं। ठीक है, पहला है मीथेन, CH4, एक कार्बन, उसके आजू बाजू 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, फिर दूसरा है इथेन। इथेन है C2H6, 2 कार्बन, उसमें आजू बाजू 6 हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन की एक एक वैलेंसी तो कार्बन एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई कर लेगा, दोनों कार्बन की 3-3 बचेगी, वो 3-3 हाइड्रोजन से हमने स्ट्रक्चर देखा था ना। ठीक है, वैसे प्रोपेन C3H8, एक कार्बन बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे एक कार्बन बढ़ेगा वैसे उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी बढ़ते जाएंगे। तो C3H8, ठीक है, उसका बाजू में देखो स्ट्रक्चर दिया है, 3 कार्बन के साथ आजू बाजू में 8 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर है ब्यूटेन, C4H10, 4 कार्बन के आजू बाजू में 10 हाइड्रोजन। फिर है पेंटेन, पेंटेन मतलब कि C5H12, 5 कार्बन की चेन, उसके आजू बाजू में 12 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर है हेक्सेन, C6H14, 6 कार्बन, एक चेन में 6 कार्बन, फिर उसके आजू बाजू में 14 हाइड्रोजन। काउंट करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे हेक्सेन तक हमें दिया है C6H14। फिर अगर 7 कार्बन होते तो फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लो। अगर 7 कार्बन होते, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, 1 कार्बन तो मीथेन CH4, 2 कार्बन तो इथेन C2H6, 3 कार्बन तो प्रोपेन C3H8, 4 कार्बन तो ब्यूटेन C4H10, 5 कार्बन तो पेंटेन C5H12, 6 कार्बन तो हेक्सेन C6H14। फिर अगर 7 कार्बन होते और उसका नाम होता हेप्टेन, 7 कार्बन होते हैं, उसका नाम है हेप्टेन। आपको यहाँ पे नहीं दिया है, बट अगर आगे आपको ज्यादा करना हो तो 6 कार्बन होते हैं, उसे बोलते हैं हेक्सेन। तो जो 7 कार्बन होता है उसका नाम है हेप्टेन। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होगा C7H16। फॉर्मूला क्या होगा, लिख लो, लिखना हो तो C7H16। अब स्ट्रक्चर तो आप खुद से बना सकते हो। 7 कार्बन को पहले लाइन में जोड़ लो स्ट्रक्चर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 कार्बन को हमने चेन में जोड़ दिया। ठीक है, अब सब में हाइड्रोजन लगा दो, पहले का और लास्ट में, उसमें 3-3, बाकी सब में 2-2 हाइड्रोजन। आया समझ में? ठीक है, जो फर्स्ट होता है और लास्ट होता है उन दोनों में 3-3 का हाइड्रोजन जोड़ दो, बाकी सब में 2-2 हाइड्रोजन। तो इसके ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इसके ये 3 हाइड्रोजन और बाकी सब में 2-2। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन और इसके 2 हाइड्रोजन। ये हो गया हेप्टेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर अगर 8 कार्बन हो
ठीक है। 7 कार्बन का नाम क्या है, फॉर्मूला C7H16 एंड नाम है हेप्टेन। ठीक है, तो जब 8 कार्बन आते हैं उसे बोलते हैं ऑक्टेन। 8 कार्बन वाला जो है उसे बोलते हैं ऑक्टेन और उसका फॉर्मूला है C8H18। C8H18। ठीक है, 8 कार्बन आएंगे तो इसमें ही मैं चेंज कर देंगे। ठीक है, 7 कार्बन था, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मैं 1 कार्बन बढ़ा दूं तो हो गए 1 कार्बन काउंट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन लगा देती हूँ, काउंट कर लो, हो गया C8 and H18। कार्बन 8 हो गए और हाइड्रोजन 18 हो गए। ठीक है, फिर आता है 9 कार्बन वाला। 9 कार्बन वाला उसका नाम है नोनेन। 9 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसे बोलते हैं नोनेन। नाम क्या है उसका, नोनेन, और उसका फॉर्मूला आएगा C9H20। क्या आएगा फॉर्मूला, C9H20। ठीक है, अब कार्बन 8 थे, हमें चाहिए 9, तो 9 कार्बन यहाँ पे आएगा, फिर उसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। सबने ये ध्यान रखना है कि कार्बन कितने भी हो, सब में लास्ट में पहला वाला और लास्ट वाला 3 हाइड्रोजन, बीच में जितने भी होंगे सब में 2 हाइड्रोजन। क्लियर? ठीक है, ये हो गया 9। फिर 10 कार्बन वाला उसका नाम है डेकेन। 10 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है डेकेन और उसका फॉर्मूला है C10H22। क्या है फॉर्मूला, C10H22। ठीक है, लिख लेना। हाँ, ये 7 कार्बन तो नाम हेप्टेन, फॉर्मूला C7H16 और स्ट्रक्चर तो मैंने एक के बाद एक ड्रॉ करती जा रही हूँ। 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, फॉर्मूला C8H18। 9 कार्बन वाला नोनेन, फॉर्मूला C9H20। 10 वाला डेकेन, C10H22। तो इसमें अभी 1 कार्बन बढ़ा दूं, 9 कार्बन थे, 9 थे, ये 10 कार्बन और उसमें हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये हो गया डेकेन का स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, लिख लो सर। 6 कार्बन तक आपको बुक में दिया है, 7, 8, 9, 10 का मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर तो आप इजीली बना सकते हो, अब तो कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया टेबल कि अलग अलग कार्बन एटम की जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं वैसे अलग अलग फॉर्मूला और स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो कंपाउंड के नाम भी चेंज होंगे। ठीक है, ये हो गया 10 कार्बन तक के कंपाउंड के नाम। याद रखना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 10 कार्बन तक के कंपाउंड के नाम आपको याद होने चाहिए और उसके फॉर्मूला भी याद होने चाहिए। ठीक है, 6 तक के आपके बुक में थे, बाकी के मैंने लिखवा दिए है, लिख लेना। ठीक है, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन और 10 वाला डेकेन। ठीक है, नाम ये याद रखना है और उसके फॉर्मूला भी याद रखना है। फॉर्मूला याद होगा तो स्ट्रक्चर तो फिर आप इजीली बना पाओगे, स्ट्रक्चर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास होगा तो उसके ऊपर से स्ट्रक्चर बनाना तो इजी है, अब मैंने सिखा दिया। ठीक है, जितने कार्बन होते हैं उतनी लॉन्ग चेन बना दो पहले। ठीक है, फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला कार्बन होता है उसमें 3 हाइड्रोजन लगा दो, बीच के सब में 2 हाइड्रोजन लगा दो, हो जाएगा। ठीक है ना, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन को हम देखें तो इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर, देखो 3 से ज्यादा कार्बन जिस कंपाउंड में होते हैं, 3 तक तो एक ही टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया है वैसा बनेगा। अगर 3 कार्बन है कंपाउंड में, 3 कार्बन है, दैट मीन्स की प्रोपेन, मीथेन, इथेन या तो प्रोपेन, उसमें आपको जो स्ट्रक्चर बुक में दिया है ना उसी टाइप का बनेगा, उसमें दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइप के स्ट्रक्चर, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इन तीनों के एक ही टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो आपको बुक में दिए है वो। बट अगर मोर देन 3 कार्बन हो, मतलब कि 4 या तो मोर देन 4 कार्बन हो, 3 से ज्यादा कार्बन वाले जो भी कंपाउंड है उसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन का। किसका एग्जाम्पल हम लेंगे? ब्यूटेन का। फॉर्मूला क्या था? C4H10।
ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 4, ब्यूटेन नाम C4H10 फॉर्मूला। तो इसका हम सिर्फ कार्बन स्केलेटन देखें, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना अभी सोचे, हम सिर्फ अभी कार्बन का स्केलेटन देखें तो ये 4 कार्बन ऐसे सिंगल एक चेन में भी जुड़ सकते हैं, दूसरा ऐसे भी हो सकता है ना। देखो आपको बुक में 2 टाइप के स्केलेटन दिए हैं, ठीक है, एक तो ये सिर्फ एक चेन बना सकता है और एक 2 अलग अलग ब्रांचेस के साथ भी बना सकता है। तो 2 टाइप के पॉसिबल है। देखो इसमें हाइड्रोजन पे जोड़ो, ठीक है, तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ गई, बाकी की 3 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की एक यहाँ सेटिस्फाई हो गई, एक यहाँ सेटिस्फाई हो गई, बाकी की 2 हाइड्रोजन से। इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, एक यहाँ सेटिस्फाई हो गई, बाकी के 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक यहाँ सेटिस्फाई हो गई, बाकी की 3 हाइड्रोजन। ये हो गया C4H10। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे लगेंगे, पहले ये कार्बन देखते हैं, ये वाला। इसमें एक वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, बाकी की 3 हाइड्रोजन से हो गई, ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखते हैं, बीच वाला कार्बन देखो तो एक यहाँ सेटिस्फाई हो गई, एक यहाँ सेटिस्फाई हो गई, एक नीचे सेटिस्फाई हो गई, बची एक, उसे हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब ये ऊपर वाला कार्बन एक यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, बाकी बची 3, तो ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, बाकी बची 3 हाइड्रोजन। काउंट करो, सेम C4H10 आएगा, 1 2 3 4, कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। दोनों में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो दोनों का फॉर्मूला तो C4H10 ही आएगा। दोनों में कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, मतलब कि दोनों फॉर्मूलाज में दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही होगा, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, देख सकते हो आप, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला, इसे सिर्फ फॉर्मूला नहीं, क्या बोलेंगे, मोलेक्युलर फॉर्मूला बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, मोलेक्युलर फॉर्मूला, कि हमें मोलेक्यूल दिखाता है वो, ठीक है। तो सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो तो उसे एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बिकॉज स्ट्रक्चर अलग अलग है, देन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आया समझ में, सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना। जो देखो नीचे पहले कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे आपको दिया है, फिर उसमें हाइड्रोजन फिल किया है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे, ठीक है ना। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10, वही मैंने अभी भी समझाया, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C4H10। Such compounds with identical molecular formula but different structure are called structural isomers, ठीक है। आइडेंटिकल मोलेक्युलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब कि सेम, दोनों की आइडेंटिटी सेम है, मतलब कि आइडेंटिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो, कंपाउंड्स with identical molecular formula but different structures are called structural isomers। वैसे कंपाउंड्स के जिसका मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसे एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। हो गया, ठीक है। कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मोलेक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्लियर, ठीक है। वैसे कंपाउंड की जिनका मोलेक्युलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे, क्लियर, ठीक है ना। In addition to straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. For example, cyclohexane has the formula C6H12 and the following structure, ठीक है। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स भी है कि जो ऐसे चेन या तो इसे ब्रांच बोलेंगे, देखो कार्बन के ऊपर 2 डाली जैसी 2 ब्रांचेस बन रही है,
जैसे पेड़ में 2 ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे यहाँ पे भी निकल रही है। तो एक अगर लॉन्ग चेन कार्बन की होगी तो इसे बोलेंगे चेन फॉर्मूला, और अगर ऐसे ब्रांचेस होगी तो इसे बोलेंगे ब्रांच होल फॉर्मूला। तो चेन और ब्रांचेस तो सबको पता चल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे रिंग्स, ठीक है। तो कई सारे ऐसे भी कार्बन कंपाउंड है जो रिंग्स बनाते हैं, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वो भी हमने देख लिया था। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 या तो 3 से ज्यादा कार्बन कंपाउंड, कार्बन एटम्स, सॉरी 3 और 3 से ज्यादा अगर एटम्स होंगे तो वो कार्बन कंपाउंड है, उसके हमें रिंग फॉर्मेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिंग फॉर्मूला मिलेगा, जिसे हम साइक्लो नाम लगाते हैं आगे। क्या नाम लगाते हैं आगे? साइक्लो, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम देखें तो हमें जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, उसे हम पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीगॉन की मिनिमम साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स। ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, मतलब कि उसके पास सबसे कम साइड होगी, 3 साइड्स। 2 साइड्स वाला पॉलीगॉन पॉसिबल है? नहीं। दैट मीन्स कि 2 साइड वाले रिंग कार्बन कंपाउंड भी पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? ठीक है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड की जो रिंग्स बनाते हैं उसमें मिनिमम 3 कार्बन तो होने चाहिए। तो 3 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन को ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में पहले जोड़ दो, 3 कार्बन को ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में पहले जोड़ दो। अब तीनों कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो। तो पहले ये ऊपर वाला कार्बन देखे तो दोनों साइड 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, बाकी की 2 हाइड्रोजन से हो गई। अब ये वाला कार्बन देखे तो 2 वैलेंसी दोनों साइड 1 सेटिस्फाई हो चुकी है, बाकी की 2 हाइड्रोजन से। सेम इस कार्बन की यहाँ पे 2 सेटिस्फाई हो चुकी, बाकी की 2 1 हाइड्रोजन से। तो इसका फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है मतलब C3H, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C3H6। यहाँ पे हमें चेन वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा। चेन वाला फॉर्मूला देखो C3H8 है, यहाँ पे C3H6 है, मतलब कि सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला नहीं है, तो ये आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इतना समझना है कि 3 कार्बन वाला एक रिंग स्ट्रक्चर मिला, ना ही तो फॉर्मूला सेम है ना ही तो स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें आइसोमर्स वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ एक अलग कंपाउंड है, ठीक है, कि जिसके पास भी 3 कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग है, तो कुछ आइसोमर वाइसोमर नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, सिर्फ अलग से रिंग वाला एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इसे हम बोलेंगे, देखो इसे घूम के फिर से कार्बन 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 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि एक साइकिल जैसा बन रहा है, इसीलिए हम इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। अब सिंपल जो चेन वाला था उसमें हमने 3 कार्बन में टेबल देखो, सिंपल जो चेन वाला था उसमें 3 कार्बन को हमने कौन सा नाम दिया था? प्रोपेन नाम दिया था। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है, आगे सिर्फ साइक्लो लगा दो, साइक्लोप्रोपेन। तो पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि आगे साइक्लो लगा है मतलब कि रिंग स्ट्रक्चर है। चेन या तो ब्रांच नहीं बनानी, क्या बनाना है? रिंग। साइक्लो आएगा दैट मीन्स की रिंग बनेगा। क्लियर? ठीक है। और साइक्लो आएगा तो ऑलवेज रिंग बनेगा, कभी भी चेन या तो ब्रांच नहीं होगा, रिंग ही बनेगा। क्लियर? तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। फिर 3 के बाद कितने कार्बन आते हैं? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन, अब 4 कार्बन दैट मीन्स की 4 साइड्स। तो 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। अब कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सबका अट्रैक्शन फोर्स सेम होगा, तो सब कार्बन के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। आया समझ में? 4 कार्बन ही एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो सेम एटम जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो सबका अट्रैक्शन फोर्स भी सेम होगा। दैट मीन्स कि सारे कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, दैट मीन्स कि इक्वल साइड्स, तो स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। पहले तो 4 कार्बन को स्क्वायर में एक दूसरे के साथ जोड़ दो। अब सबकी 4 वैलेंसी काउंट करो। ये पहले ये कार्बन देते हैं, 2 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, बाकी की 2 हाइड्रोजन से। ठीक है, इस कार्बन की यहाँ पे 2 सेटिस्फाई हो चुकी है, बाकी की 2 हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन की 2 सेटिस्फाई हो गई, बाकी की 2 हाइड्रोजन से।
इस कार्बन की 2 सेटिस्फाई हो गई, बाकी की 2 हाइड्रोजन से। क्लियर हो गया? ठीक है, देखो सभी कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना हो तो कार्बन कितने हैं 4, दैट मींस की C4। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H8। क्लियर? अब आप 4 कार्बन वाला चेन देखो, टेबल में 4 कार्बन वाला चेन का फॉर्मूला देखो, C4H10 होगा, यहाँ पे C4H8 है। क्लियर? मतलब कि फॉर्मूला भी अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है, तो अलग ही कंपाउंड है कुछ। ठीक है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नॉर्मल ब्यूटेन जैसी नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी वो चेन वाले प्रोपेन जैसी नहीं होगी, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन है, कंपाउंड ही चेंज हो गया। देखो हाइड्रोजन उसके पास 8 थे, इसके पास 6 है, दैट मींस की कंपाउंड चेंज हो गया है। यहाँ पे भी सेम। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन जो चेन वाला था उसमें 10 हाइड्रोजन थे, इसके पास तो 8 हाइड्रोजन है, तो कंपाउंड चेंज हो गया। ठीक है, तो ये C4H8 इसका नाम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, फिर पेंटेन में कितने हैं 5 कार्बन है, 4 के बाद अब क्या आएंगे 5 कार्बन आएंगे, तो 5 कार्बन मतलब कि क्या बनेगा पेंटागोन शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा पेंटागोन शेप बनेगा। तो 1 कार्बन 2 3 4 5, पहले 5 कार्बन को एक दूसरे के साथ जोड़ दो। ठीक है, अब सबकी 4 वैलेंसी देखते हैं सब। इस कार्बन की 2 3 and 4, इस कार्बन की यहाँ पे 2 आ गई 3 and 4, इस कार्बन की यहाँ पे 2 आ गई 3 and 4, इस कार्बन की यहाँ पे 2 आ गई 3 and 4, इस कार्बन की 2 आ गई 3 and 4 हो गई सबकी। फॉर्मूला लिख दो C5 कार्बन थे, हाइड्रोजन काउंट करो, सबके पास 2 है 2 4 6 8 and 10। टेबल में 5 कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है C5H10 है, यहाँ पे C5H12 है। देखो टेबल में 5 कार्बन वाले का फॉर्मूला, इसमें है C5H10, मतलब कि सेम नहीं है, कंपाउंड चेंज हो गया। ठीक है, और साइकिल बना रहा है, दैट मींस की साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन नाम देंगे, बट आगे क्या लगा देंगे साइक्लो। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन। आइए आप समझ में। ऐसे बाकी सारे कंपाउंड जो मैंने आपको 10 कार्बन तक लिखवाए ना, सबका ऐसा आप बना सकते हैं, बट सबका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन चेंज होता जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। देखो, इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हैज द फॉर्मूला C6H12। ठीक है, मैंने 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन वाला बना दिया, 6 कार्बन वाला आपकी बुक में दिखा है। देखो हेक्सागोन जैसा शेप बना रहा है, पहले सिर्फ कार्बन दिखाए है 6 कार्बन, सब में 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो सारे कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या आएगा C6H12। 6 कार्बन थे, सब में 2 हाइड्रोजन, तो 12 हो गए ना। ठीक है ना, ये हो गया उसका, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर? ठीक है ना। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? बना सकते हैं ना। ठीक है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, हाइड्रोजन के 1 दिखा दो, फिर राउंड करते जाओ, जैसे सिंपल में करते थे वैसे भी इसमें होगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, स्ट्रेट हो, ब्रांच्ड हो, या तो साइक्लोन मतलब कि रिंग स्ट्रक्चर हो, इन सब में भी हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों मिल सकती है। चेन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ब्रांच में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, रिंग में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मिल सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन C6H6 हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने ऊपर साइक्लोहेक्सेन का ड्रॉ किया है ना, ऊपर देखो बुक में साइक्लोहेक्सेन का आपको ड्रॉ करके दिया है, वैसे ही एक साइक्लोहेक्सेन जैसा एक और कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में जैसे 6 कार्बन है ना, वैसे ही बेंजीन में भी 6 कार्बन है, बट हाइड्रोजन ही अलग अलग होंगे। साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन 12 है, जबकि बेंजीन में हाइड्रोजन 6 है। देखो साइक्लोहेक्सेन उसका फॉर्मूला है C6H12, जबकि बेंजीन उसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला आपको बुक में दिया है, बेंजीन का फॉर्मूला कैसे बनेगा पता है?
ये 6 कार्बन, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6, मतलब कि सबके पास एक एक हाइड्रोजन ही है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मतलब कि सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। इसका एक हाइड्रोजन, इसका, सबका एक एक हाइड्रोजन दे दिया। अब काउंट करो, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। देखो ऊपर वाला कार्बन 1 2 3, ये कार्बन की 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, इसकी 1 2 3, इसकी 1 2 3, सबकी तो 3 3 हो रही है। अब सारे कार्बन की एक एक वैलेंसी अभी भी अनसेटिस्फाई है, तो वो क्या होगा? डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी। कैसे? डबल बॉन्ड से, एक के छोड़कर एक डबल बॉन्ड बनेगा। ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, अब यहाँ पे नहीं बनेगा। फिर से इन दोनों के बीच में बनेगा तो यहाँ पे नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा तो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो एक को छोड़ के एक में डबल बॉन्ड आपको दिखेगा, देखो दिखेगा। अब ये डबल बॉन्ड आपने यहाँ नहीं और यहाँ बनाया है, तो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। देखो सेम दूसरा बनाया है। देखो ये बेंजीन के मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल था, जिसमें यहाँ पे जहाँ पे डबल था वहां सब में यहाँ पे सिंगल है, और जहाँ पे यहाँ सिंगल है वहां यहाँ पे डबल है। दिख रहा है? ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर बनाओ या ये स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों सेम है। ठीक है, आप इसके बीच में डबल बॉन्ड दिखाओ या तो इसके बॉन्ड में बीच में दिखाओ, सेम है। बट याद ओनली इतना रखना है कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आना चाहिए, पास पास में नहीं होने चाहिए। डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आनी चाहिए, फिर आप कहीं पे भी बनाओ। ऑल्टरनेट 3 बार डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर दोनों से सही है, दोनों सेम ही है। क्लियर? सिर्फ याद इतना रखना है कि 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा, पर वो तीनों ऑल्टरनेट होने चाहिए, बाजू बाजू में नहीं, फिर आप कहीं पे भी बना लो। क्लियर? तो ये हो गया बेंजीन ना। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स, तो इसमें डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि ये अनसेचुरेटेड है। साइक्लो में सेचुरेटेड बॉन्ड है, तो कि साइक्लोहेक्सेन, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे, दैट मीन्स कि बेंजीन अनसेचुरेटेड है। अब आया समझ में? ठीक है ना। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऐसे कार्बन कंपाउंड की जिसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन है, फिर वो चेन हो, ब्रांच हो, साइक्लो में हो, ऐसे सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड हो, बट ओनली सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अमोंग दिस द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। ठीक है, ये वाले जो हमने टेबल में लिखे 10 तक से, ठीक है, जो सेचुरेटेड चेन वाले हैं उसे बोलते हैं अल्केन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन वाले हैं उसे बोलते हैं अल्केन्स। द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। ठीक है, चेन में सिर्फ सारे सिंगल बॉन्ड हो तो उसे अल्केन बोलेंगे। अगर एक भी डबल बॉन्ड हुआ, 1 या 2 या 3 कितने भी हो, पर अगर जो डबल बॉन्ड हुआ तो उसे बोलेंगे अल्कीन्स। सिंगल बॉन्ड तो अल्केन्स, डबल बॉन्ड तो अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन्स। क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन्स। जैसे हमने देखा था इथेन, इथीन, इथाइन, आगे के वीडियो में मैंने बताया था इथेन, इथीन और इथाइन। वैसे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। इथेन है वो अल्केन का है, इथीन है वो अल्कीन का है, और इथाइन है वो अल्काइन का है। क्लियर? ठीक है। नाउ those containing 1 or more triple bonds are called alkynes. Clear? ठीक है ना। ये है will you be my friend, वो हमारा आज बाकी रह गया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, वो हम will you be my friend वहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।